अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो ये है आज का व्लॉग का आगाज़ जो है वो खीर खाने से हुआ था। खीर जो है वो आई थी नेबर से, तो वो मैं एन्जॉय कर रही थी। यहाँ पर खीर खाने के बाद जो है आज घर का काफ़ी ज़्यादा काम मैंने करना था। मैंने कहा चलो पहले ना कुछ खा लेती हूँ तो फिर शुरू करती हूँ। यहाँ पर जो है मैं बख़ूर वाला स्टैंड उठाऊँगी। इसके अंदर ये बख़ूर डाली होती है खुशबू, यानी कि जब भी घर की सफाई वगैरह मैंने करनी होती है ना, तेज़ाब वगैरह का काम, तो फिर मैंने पहले इसे लगाना होता है ताकि पूरे घर में ना खुशबू फैल जाए। तेज़ाब की स्मेल इतनी गंदी स्मेल होती है ना, यहाँ पर जो है अब जो मैं इसकी वायर जो ओपन करूँगी इसे ऑन करके लगा दूँगी। उसके बाद ग्रेजुअली हम वन बाय वन सारे काम जो है वो तरतीब से करते जाएँगे। ये मैं आप लोगों को बख़ूर दिखा रही थी, इसमें से कुछ जल चुकी है क्योंकि मैं इसे फिर साफ़ नहीं करती, ये 2 से 3 बार यूज़ हो जाती है। जब ये बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाती है ना सारी बख़ूर, फिर उसके बाद फिर मैं इसे चेंज करके नई इसके अंदर डाल देती हूँ। यहाँ पर बख़ूर जो है वो मैंने चला लिया था। उसके बाद जो है तेज़ाब की 3 बॉटल्स मैं ले आई थी। यहाँ पर जो है 2 मेरी 2.5 यूज़ हुई है, आधी रख ली थी मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए। और दोनों वॉशरूम धोने थे, वॉशिंग एरिया साफ़ करना था, सिंक वगैरह धोने थे। यहाँ पर जो है पानी के अंदर जो है सर्फ़ और उसके अंदर एक पूरी बॉटल तेज़ाब की। ये मैं हर दफ़ा से अपने वॉशरूम के टाइल्स वगैरह ऐसे ही साफ़ करती हूँ। बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन साफ़ होती हैं। इससे ये होता है कि जो हमने वो उसके अंदर फिलिंग की होती है ना टाइल्स के अंदर, वो भी डैमेज नहीं होती, क्योंकि इसकी जो तेज़ाबियत है, एसिडिटी, वो पानी के साथ थोड़ी कम हो जाती है सर्फ़ और पानी के साथ, और सफाई भी इतनी बेहतरीन होती है। यहाँ पर चीज़ें मैंने निकाल के बाहर रख ली थी, वो देखो पीछे से ना येलो सा गंदा सा सरफ आ रहा है। यहाँ ये भी सारी आज डिटेल सफाई करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने लिक्विड जो है सिंक पे भी डाल दिया था, नीचे ज़मीन पे भी। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये रगड़ के। ये देखें ज़रा, ये कैसे आहिस्ता-आहिस्ता से ना मैल की सारी इसकी ना उतरना शुरू हो गई थी। मैल की तो उतरी है, साथ में मैंने सनी प्लस लगाया हुआ था, वो भी बेचारा सारा, उसकी इतनी खस्ता हालत हो गई थी। इस वाले वॉशरूम में भी मैंने सारा वो लिक्विड जो है वो डाल दिया था, और जो दूसरा अटैच बाथ है उसके अंदर भी सारा जो लिक्विड था ना वो मैंने फेंक दिया फर्श के ऊपर, टॉयलेट पे और सिंक वगैरह अपना सारा लिक्विड जो है कमोड में मैंने फेंक दिया था। फिर उसके बाद तकरीबन मैंने 1 घंटे डेढ़ का स्टे लिया है। फिर मैंने सारा डीप जो है वो इन्हें साफ़ किया, रगड़-रगड़ के टाइल्स को साफ़ किया है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहले ये जगह कितनी गंदी थी, अब सारे नीट एंड क्लीन हो गए। सिंक भी इतना प्यारा साफ़ हो गया है, और दोनों वॉशरूम भी टाइल्स इंतहा की गंदी थी, इंतहा की। बस वो ऐसे ही गंदे पाँव मिट्टी से भरे हुए जा रहे थे अंदर, तो काफ़ी दिन से बस मैं ऐसे रैंडमली इनके साफ़ कर लेती थी, डिटेल सफाई नहीं करती थी। यहाँ पर ये देख लें, दोनों वॉशरूम्स के टाइल्स, सिंक, कमोड, टॉयलेट, हर चीज़ बेहतरीन साफ़ हुई है। यहाँ पर जो है फिर मैंने मॉप लगाना था। मॉप लगाने के लिए इसमें अब वॉश करूँगी अच्छे तरीके से। लगाने से पहले भी वॉश करती हूँ और लगाने के बाद भी अच्छे तरीके से इसे वॉश करके मैं रखती हूँ। तो यहाँ पर जो है मॉप मैंने धो लिया था, और आज एक अरसे दराज बाद मैंने घर की ना सफाई की है। जब से ये गली में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है ना, बस सफाई करती थी ऐसे ही, बस ना होने के बराबर, बस झाड़ू लगा ली, या जो है वॉशरूम भी ऐसे ना धो लेती थी, कम ज़्यादा यानी कि डिटेल से ना हाँ नहीं करती थी। उसकी वजह थी कि जितना मर्जी साफ़ कर लूँ, ऐसे बार-बार गंदा होना है। और आज जब मैंने घर साफ़ किया, यहाँ पर मैं आपको वशील की ये अलमारी दिखा रही थी, हालाँकि इसके आगे शीशे हैं, फिर भी इतनी डस्ट, इतनी ज़्यादा डस्ट इसके टॉयज़ के ऊपर, उनकी शेल्फ के ऊपर ना पड़ी हुई थी। ये देखेंगे, ये गाड़ी के ऊपर सारी डस्ट है। उसके बाद जो है वो बर्तनों वाली अलमारी भी मैं आपको दिखाऊँगी, उसके ऊपर भी इतनी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो आज जो है सारा फर्श वगैरह मैंने नीट एंड क्लीन किया है। अब जो नेक्स्ट है वो सारा फर्नीचर अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। इसी उम्मीद के साथ आज घर साफ़ किया था कि आई होप अब जो है ना थोड़ा बहुत घर में जो गली में कंस्ट्रक्शन का काम है ना, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने के करीब था। तो मैंने कहा चलो अब घर-बार साफ़ करती हूँ, अब ना गंदा नहीं होगा। जैसे ही मैंने ना काम करके फ्री हुई, मुझे दोबारा से ना ठुक-ठुक की आवाज़ आना शुरू हो गई। मैंने कहा इनका काम अभी रहता है। मैंने कहा ओए होए, आज की जो सफाई की है वो सारी बेड़ा गर्क हो गई है। खैर यहाँ पर जो है मैं मॉप लगा रही थी। वॉशरूम सारे मैंने साफ़ कर लिए थे अच्छे तरीके से, वॉशिंग एरिया भी साफ़ हो गया था। अब मॉप लगाने की बारी थी, वो लगा के उसके बाद किचन की शेल्फ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई थी, चूल्हा भी और जो है शेल्फ भी। तो वो अब सारी डिटेल जो है साफ़ करूँगी। यहाँ पर बख़ूर चल रहा था मुसलसल, जब से मैंने काम करने से पहले लगाया था तब से ये चल रहा है। उसके बाद ये जो है किचन टॉवल, इसके साथ ये सारी शेल्फ अच्छे से साफ़ करूँगी। ये जो है साबुन के निशान पड़ जाते हैं वो सिंक वाली साइड पे, और इधर ये रोटी वगैरह पकाने के,
तो ये सारे जो है ना ग्रेजुअली यानी कि मेरा ये होता है कि अगर मैं काम करना शुरू कर दिया ना, तो सारा अच्छे तरीके से करके फिर मैंने साँस लेना आता है, बैठना आता है। मैं ऐसे काम दरमियान में छोड़ ही नहीं सकती कि चलो अगर आज ये कर लिया तो कल ये करेंगे, नहीं। मैंने फिर ये होता है कि मैंने सारा अच्छे तरीके से साफ करके ही बैठना है। और जो वो तेज़ाब वाला लिक्विड मैंने आपको बताया था ना, वो यहाँ पर बर्तन धोने वाला मैंने स्टैंड रखा। मैंने आज तो ख़ैर मैंने यहाँ से सफाई नहीं की थी। यानी कि नहीं तो अक्सर मैं वहाँ से स्टैंड उठा के ना वही लिक्विड सारा वहाँ भी फैला देती हूँ, फिर अच्छे तरीके से उसको साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है मैं अब आपको दिखा रही थी कि शेल्फ़ मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर ली है। सिंक भी वॉश कर दिया था, शेल्फ भी साफ़ कर दी थी और यहाँ पर जो है फिर अब मैंने फ्रिज का जो डोर है वो साफ़ करना था। किचन टॉवल को अच्छे तरीके से अगेन मैंने ना साफ़ किया, धोया, उसके बाद फिर किचन ये जो है फ्रिज के दरवाज़े को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ग्लास डोर बहुत अच्छा लगता है, किचन में पड़ा हुआ, घर में पड़ी हुई फ्रिज बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये इतने ज़्यादा स्पॉट अपने दरवाज़े पे छोड़ती है ना, बहुत स्पॉट इस पे लग जाते हैं जो कि देखने में ना फिर गंदे फ़ील होते हैं। बहुत बुरी-बुरी सी ना फ़ील होती है। ख़ैर यहाँ पर साफ़ होने के बाद फ्रिज अच्छी लग रही थी। यहाँ पर जो है फिर मैं आपको दिखा रही थी कि घर साफ़-सुथरा हो गया था और साफ़ होके इतना प्यारा लग रहा था ना। यहाँ पर जो है मैंने वो फोल्डर्स रखने थे, सफाई करने से पहले मैंने झाड़ के ना यहाँ पर ऊपर रख दिए थे, थोड़ा-सा ना सीढ़ियों से ऊपर करके। तो ये फोल्डर्स यहाँ से उठा के जहाँ-जहाँ इनकी जगह वहाँ रखूँगी, ये मेन डोर के आगे रखा है। दूसरा जो है वो ग्रिल के पास रखूँगी, बरामदे के पास, ताकि वहाँ पर मिट्टी वाले पाँव साफ़ करने के बाद अगेन यहाँ आके पाँव साफ़ किए जाएँ। उससे ये होगा कि बरामदे की और जो बेडरूम की जो थोड़ी बहुत बचत हो जाएगी मिट्टी से ना। तो ख़ैर वशील जब मैं ऐसे कहती हूँ ना कि बेटा आपने जो शूज़ बाहर उतारने हैं, वो फिर शू रैक में ना जूती उतार के अंदर आती है। यहाँ पर किचन के सारे कैबिनेट मैंने साफ़ किए थे, वो आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी-सी सफाई मैंने आज कर ली थी, थोड़ी रह गई थी, तो वो मैंने कहा अब जो बस डस्टिंग रह गई थी फर्नीचर की, वो मैंने कहा वो कल करूँगी सारी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ काम करते हुए ना वो सन ग्लास सारा गीला होकर ना वो ऐसे उतर गया और उसकी जो वो चिप-चिप मैजिक सी होती है ना, वैसे लगी रहकर इतना वो गंदा सा फ़ील हो रहा था ना, तो इतना बुरा लग रहा था। यहाँ पर फिर मैंने कॉटन पे ना लिया है थिनर, थिनर लगाने के बाद मैंने इसे रगड़ के अच्छे तरीके से साफ़ किया, ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता। तो ये जो है ये अच्छे तरीके से ना थंब नीट एंड क्लीन हो गया था। जितनी भी वो इसकी वो चिप-चिप सी लगी हुई थी ना हाथ के ऊपर, ये थंब के ऊपर, वो सारी अच्छे तरीके से साफ़ हो गई थी और जो मेरे कट लगा था, वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ये सनी प्लास लगाने से ना ठीक हो गया है। ये सारे काम करने के बाद फिर मैंने जो है नाश्ता बनाया था, रोटी बनाई थी अपने लिए और वशील के लिए। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने चाय पी थी और चाय पीते हुए बस मेरी और वशील की थोड़ी फाइट हो गई थी। तो वशील ने एकदम से मुझे हिलाया, चाय सारी ना नीचे गिर गई। कपड़ों पे भी गिर गई, मोबाइल पे भी गिर गई। ख़ैर उसके बाद मैं वशील से थोड़ा नाराज़ हो गई थी। यहाँ पर जो है मैं बिस्किट और चाय एन्जॉय कर रही थी और थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी ना काम कर के। फिर मैंने वशील के नेल्स कट करने थे। स्कूल इसने जाना था, वो रोज़ाना चेकिंग होती है और यहाँ पर ये हँस इसलिए रही थी, काम कर के इतना बुरे हालात हो गए थे मेरे। मैंने ना कमरे की लाइट ऑन करनी थी ना, दोनों लाइट्स मैंने दोनों ही ऑफ कर दी। तो कह रही मम्मा क्या हो गया? मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ? कह रही क्या काम कर के आप पागल हो गई हो? मैंने कहा शायद। तो फिर ख़ैर वो इसलिए हँस रही थी कि मम्मा आपका कोई हाल नहीं है। इतना क्यों हिल रही हो? मैंने आपको बताया था ना कि मैं वशील से नाराज़ थी, तो उसने ना ऐसे ये पेज के ऊपर फिर उसने ऐसे गुड़िया बनाई, वो गुड़िया रो रही थी, अपने बाबा का, मेरा और अपना नाम लिखना, हार्ट ऐसे ब्रेक कर दिया। तो इसका एरोप्लेन बना के ना मैं लेटी हुई थी, तो मेरी तरफ ना फ्लाई की है। तो मैंने जब खोल के देखा तो कहती मम्मा ये मैं हूँ, मुझे ना माफ़ कर दें, सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं ऐसे करूँगी। फिर ये रात के खाने में हमने ना चिकन पकौड़ा मँगवाया था और वो मैं और वशील एन्जॉय कर रहे थे। और काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और ये था आज का मेरा व्लॉग जो कि डस्टिंग से, सफाई से भरपूर था, क्लीनिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे और वशील को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।